अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आप लोगों को फिर से दिख रही हूँ एयरपोर्ट पर। अब कौन जा रहा है आपको देखना पड़ेगा मेरा पूरा व्लॉग, तो देखिए मेरे साथ कि मैं एयरपोर्ट पर किसको ड्रॉप करने आई हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग गेस नहीं कर सकते तो मैं आपको बता देती हूँ। महविश, उनके हस्बैंड, उनकी फैमिली जा रही थी पाकिस्तान, और एक्चुअली महविश के देवर की शादी थी पाकिस्तान में, तो अचानक से उन लोगों को जाना था, तो इसीलिए लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग चले जाते हैं। और मतलब यानी कि ऐसे सर्दी भी है तो अच्छा लगता है पाकिस्तान में, विंटर में जाना बहुत अच्छा रहता है। तो मैं खुद जब गई थी 2 साल पहले, तो मैं विंटर में ही गई थी, यानी कि जनवरी में। मैं दिसंबर में गई थी, और आई गेस मैं दिसंबर में ही गई थी, और मैं फरवरी में वापस आई थी। तो अच्छा रहता है वेदर, गर्मी में जाने से बेहतर है बंदा जनवरी फरवरी में होकर आ जाए, तो वहाँ पर अच्छा लगता है। और आप लोग देख रहे हैं कि सर्दी अच्छी खासी है। हम लोग इनको ड्रॉप करने के लिए आए हुए थे, बहुत मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। मुझे अभी एयरपोर्ट पे बस इतना ही अच्छा लगता है कि मैं जाकर किसी को ड्रॉप करके आ जाऊं। मेरा खुद जाने का बिल्कुल भी अभी मूड नहीं है पाकिस्तान में, और जब मूड होगा और जब जाऊंगी तो अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। बट अभी जैसे ही वायरस का चक्कर खत्म होगा तो इंशाल्लाह मैं जाऊंगी ज़रूर। और आप लोग देख सकते हैं हम लोग एयरपोर्ट पर पहुंच गए। डलास एयरपोर्ट है ये वर्जीनिया में, तो यहाँ से ही जाते हैं क्योंकि हम लोग मैरीलैंड में रहते हैं। तो ये मतलब नज़दीक तो खैर नहीं पड़ता, 1.5 घंटे की ड्राइव है हमारे घर से, तो अच्छा खासा दूर है, तो फिर भी लेकिन यही पड़ता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर, तो इसी वजह से यहीं से जाते हैं। और मतलब अभी हम लोग पहले पहुँच गए थे, 2 गाड़ियाँ गई थी, इनके पास लगेज काफ़ी ज़्यादा थे, मतलब माशाल्लाह 4 लोग हैं तो 4 लोगों के 8 लगेज बनते हैं। तो ये लोग अभी सामान वगैरह कार्ट में रख रहे थे और हम लोग इनका वेट कर रहे थे। हम लोग पहले पहुंच गए थे एयरपोर्ट पे अंदर, और सर्दी थी बाहर, तो बच्चों को लेकर अंदर खड़े थे ताकि ये लोग आ जाएंगे, तो फिर हम लोग आगे जाते हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा थी, आप लोग देख रहे हैं बच्चे कितनी मोटी मोटी जैकेटें पहने हुए हैं, और ठंड की वजह से यानी कि, और प्लेन में भी ठंड ही होती है, प्लेन में भी यानी कि ऐसा नहीं होता कि वार्म होता है, प्लेन में अच्छी खासी ठंड होती है, बच्चों के हिसाब से भी अच्छी खासी होती है, तो इसलिए उनको मोटे कपड़े पहना कर रखे थे। और अब हम लोग जा रहे थे, हमने सोचा हम लोग ऊपर चले जाते हैं और ये लोग आ जाएंगे, तो क्योंकि ये लोगों को काफ़ी टाइम लगने वाला था लगेज वगैरह लाने के लिए। हम लोग एलिवेटर में जा रहे थे, काफ़ी अच्छा बड़ा एयरपोर्ट है ये, और लेकिन अभी आपको खाली दिख रहा है, कोरोना वायरस की वजह से खाली पड़ा है, वरना बहुत रश होता है। जब मैं पाकिस्तान गई थी उस वक्त वायरस का कोई चक्कर नहीं था, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा रश था, और यानी कि लाइन काफ़ी दूर तक लगी होती थी। और अभी इस वक्त देखकर मतलब अच्छा नहीं लगता कि सारा कुछ खाली पड़ा है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि मतलब लोग आ रहे जा रहे नहीं हैं। और ऐसा नहीं है, मतलब जब महविश ने बताया था कि प्लेन यानी कि फुल था और काफ़ी लोग थे, तो हम लोग ऊपर पहुंच गए थे। हमने सोचा कि चले हम लोग जाकर लाइन में लग जाते हैं क्योंकि टाइम लगेगा, और बच्चों का साथ है ताकि उनको सीटें तो लोगों ने ऑलरेडी रिज़र्व कर ली थी पहले से ही 24 आवर, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पहले से कर सकते हैं आप ऑनलाइन चेकिंग। तो ये महविश ने कर ली थी ऑनलाइन चेकिंग, बस यहाँ पर आकर खाली उनको बोर्डिंग पास वगैरह लेना था, और मतलब यानी कि खाली लगेज देने थे, इतना ज़्यादा और कुछ नहीं था। और आप लोग देख रहे हैं कि रश बिल्कुल भी नहीं है और लाइनें खाली पड़ी हैं सारी, तो बस सीधे जाकर यानी कि पहला या दूसरा नंबर ही महविश का था। हम लोग तो ऊपर पहुंच गए थे, बट महविश और उनके हस्बैंड अभी तक, हम लोग सोच रहे थे कि ऊपर लाइन होगी, हम लोग लाइन में लग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था, ऊपर बिल्कुल भी लाइन नहीं थी। कतर एयरवेज से जा रहे थे ये लोग, अच्छी एयरलाइन है और बहुत रूमी है। और हम लोग यहाँ पर खड़े के वेट कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, और मैं आपको दिखा रही थी कि ये कतर एयरवेज है। और लास्ट ईयर जब ये लोग गए थे तो इत्तेहाद से गए थे, इस बार ये लोग जा रहे हैं तो कतर एयरवेज से जा रहे हैं। तो कतर भी बहुत अच्छी है, इत्तेहाद भी बहुत अच्छी है, और इत्तेहाद में मैं खुद भी गई थी, लेकिन कतर में मैं अभी तक नहीं गई हूँ, तो इंशाल्लाह जब जाऊँगी तो कतर से जाऊँगी। और ये आप लोग देख सकते हैं कि ये आ गए थे महविश, मुस्तफ़ा और शकीब, तो बस ये लोग आकर सीधे लाइन में लग गए थे। जैसा कि मैं बता रही हूँ कि रश बिल्कुल भी नहीं था, तो इनका डायरेक्ट नंबर आ गया था। ये बंदा चेक कर रहा था कि इन लोगों ने कोरोना वायरस का टेस्ट कराकर रिपोर्ट लेकर आए हैं, उसके बगैर ये लोग एंटर नहीं हो सकते थे, क्योंकि टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी था। अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है तभी आप जा सकते हैं, अगर अल्लाह ना करे किसी का पॉजिटिव आ जाएगा तो वो जा नहीं सकता। तो ये लोग अपना टेस्ट की रिपोर्ट दिखा रहे थे इन लोगों को ताकि ये लोग देख लें, और इसके बाद
तो ये लोग करवा कर आए थे। और इसी तरीके से जब पाकिस्तान से आएंगे तब भी इनको करवाना पड़ेगा, ये एयरलाइन की रिक्वायरमेंट है। तो वो बंदा चेक कर रहा था कि भाई सब चीज़ें यानी कि देख ले कि सब कुछ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक था। तो इसके बाद ये लोग जाकर अपने बैग वगैरह इस तरह से जब लाइन लगे होते हैं और हमारे पास इतना ज़्यादा माशाल्लाह सामान होता है, उस वक्त बहुत हेडेक हो रही होती है और ये सोचते हैं कि ओवरवेट नहीं हो और मतलब यानी कि कोई सामान ज़्यादा नहीं हो। मैं जब भी जाती मेरे पास हमेशा ओवरवेट होता है और इतना यानी कि लगेज होने के बाद भी अगर आपके पास ओवरवेट होता है तो आप सोचें कि आप, क्योंकि बच्चों के साथ होता है तो सामान तो लेकर जाना ही पड़ता है, यानी कि कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर रह नहीं जाए और बच्चों को वहाँ जाके किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो इससे बेहतर है आप सब कुछ लेकर जाएं। और अब ये लोग अपना सूटकेस का वेट करवा रहे थे। ये भी एक बड़ा हेडेक वाला काम होता है। और हम लोग यहाँ पर बैठे थे और शिजा और परीज़ें एंजॉय कर रही थी बहुत ज़्यादा। आप देख रहे हैं कि ये लोग कार्ट में बैठे हैं और इंजॉय कर रहे हैं और मैविश और उनके हस्बैंड वेट करवा रहे हैं। सारे सूटकेस अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अंडर वेट थे, कोई भी इनका ओवर वेट नहीं था। और फिर भी काफ़ी सारे सूटकेस थे, वेट कराने में टाइम लगता है, अच्छा खासा टाइम लग गया था। लेकिन हम लोग अपने बिल्कुल टाइम पर पहुंच गए थे, मतलब 3 घंटे पहले पहुंचना होता है एयरपोर्ट पर, तो हम लोग 3 घंटे पहले पहुंच गए थे ताकि आराम से सारे सूटकेस वेट वगैरह करवा लें और सारी चेकिंग वगैरह अच्छी तरीके से हो जाए। कभी पता चलता है सम टाइम हम लोग पहुंच रहे होते हैं एयरपोर्ट पे, लंबी लाइन होती है और उसमें हमें काफ़ी यानी कि पीछे पीछे भागना पड़ता है। तो अल्लाह का शुक्र है इस तरह का कोई चक्कर नहीं था। सबसे पहले और मेरा ख्याल है सेकंड या थर्ड यही लोग थे। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से वेट कर रहे हैं। उसने सारे ही सूटकेस एक साथ स्केल पर रखवा लिए थे और सबका एक साथ ही वेट कर लिया था। ये बहुत अच्छी बात है। अगर सम टाइम ऐसा होता है किसी सूटकेस में ज़्यादा सामान होता है, किसी में कम होता है, अगर एक साथ कर लेते हैं तो इवन हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात थी, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि उसने सारे ही एक साथ कर लिए थे और सबका मतलब वेट बहुत सही था, किसी का भी ज़्यादा नहीं था। ये ऑलमोस्ट डन हो चुके थे यहाँ से और सारे ही सामान इन लोगों ने दे दिया था। एक हैंड कैरी थी, उसका भी मैविश ने उनसे पूछ लिया था ताकि हम लोग वो भी दे दें, तो वो भी हम लोग देने की कोशिश कर रहे थे ताकि लोगों को हाथ में ज़्यादा सामान नहीं लेके जाना पड़े, क्योंकि स्ट्रोलर है, एक हैंड कैरी है, फिर ये बच्चों का हाथ पकड़ना पड़ता है तो काफ़ी मसला हो जाता है। आप लोग देख रहे हैं कि मैविश से हम लोगों ने बोला था कि हैंड कैरी भी दे देना, तो मैविश वो हैंड कैरी भी दे रही है, उसमें जो ज़रूरी सामान था वो निकाल, क्योंकि बच्चों का साथ होता है तो मसला हो जाता है, बच्चों को भी पकड़ो, हैंड कैरी पकड़ो, फिर बैग पैक होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। इसलिए कोशिश कर रहे थे कि सारा सामान दे दे। सब कुछ दे चुके थे, इधर बोर्डिंग हो गई थी, बस खाली टैग ले रहे थे जो हैंड बैग में और स्ट्रोलर में लगाने थे। तो सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो गया था, सारा कुछ सामान चला गया था। मैं भी बहुत परेशान थी, वही सोच रही थी कोई सामान बस रह नहीं जाए। तो सब कुछ चला गया, सारा कुछ हो गया, तो इसके बाद काफ़ी रिलैक्स फील होता है। वो लोग चले गए थे प्लेन की तरफ, क्योंकि उनको नीचे उतर के जाना था और जाकर फिर ट्रेन लेनी थी, ट्रेन लेके फिर उनको प्लेन की तरफ जाना था। तो और हम लोग आ गए थे अपने घर की तरफ, क्योंकि हम लोगों को भी घर जाना था और सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो इसीलिए हमने सोचा कि हम लोग भी चले जाते हैं और मतलब वो लोग भी जाएंगे और हम लोग इससे ज़्यादा आगे जा भी नहीं सकते थे। तो बस इतना ही था उनका और हमारा साथ यहाँ तक ही था। आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, थम्स अप दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा मेरे चैनल को। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।